हरि नाम चिंतामणि की जय। तो हरि नाम चिंतामणि का अब हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का भजन याद रखिएगा। उर करते न खसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि। चिंतामणि भक्तिनाथ ठाकुर जी चिंतामणि कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी चिंतामणि कह रहे हैं, और श्लोक भी है नाम चिंतामणि। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो। जो भी हम सुनते हैं उसको मनन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे और पिछला भूलते जाएंगे। तो हम इतना जप करते हैं और जप करने के बाद थोड़ा सा इसकी महिमा भी श्रवण कर लेते हैं। और ये पढ़ाई कहीं संसार में तो मिलेगी नहीं, जिनके अंदर लगन है वो स्वयं ही इसे पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी इच्छानुसार हरि नाम की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। और हमने कल देखा कि चिद वैभव क्या है, भगवान का धाम नाम, भगवान के जितने स्वरूप हैं, जितने गुण हैं, सब जो है अप्राकृत है, भौतिक नहीं है, दोष युक्त नहीं है, दोष मुक्त है, चिद वैभव है। और अपने आप में तो है ही, हमारे बीच में भी जब ये प्राकृत जगत में भी आते हैं, चिन्मय धाम नाम रूप गुण लीला सब यहाँ पर आ करके भी चिन्मय ही रहते हैं। ये प्रभावित नहीं होते, इफेक्टेड नहीं होते। तो नाही ताहे जड़ धर्म माया विकार, जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। गुणों से रहित हैं, शुद्ध सत्व है। यहाँ तमोगुण रजोगुण का कोई स्पर्श नहीं होता इसमें, भगवान के चिद वैभव स्वरूप में जो भी हमने अभी सुना। और गोविंद वैकुंठनाथ श्री नारायण कारणो दक्षाई महाविष्णु गर्भो दक्षाई विष्णु क्षीरो दक्षाई विष्णु, और जितने भी स्वांश नाम से परिचित भगवान के अवतार हैं वो सभी शुद्ध सत्व स्वरूप हैं और विष्णु तत्व का सार स्वरूप हैं। ये सब विष्णु तत्व गोलोक में, वैकुंठ में, कारण समुद्र में अथवा इस जड़ जगत में प्रवेश होने पर भी माया के अधीश्वर रहते हैं, गुलाम नहीं हो जाते, प्रभावित नहीं हो जाते। विष्णु नाम ही विभु हैं, ये सभी देवताओं के ईश्वर हैं, नाम प्रभु। ये तो शुद्ध सत्व की स्थिति है। तो श्री कृष्ण की जो चिद विभूति है, तीन है ना, चिद अचिद, तीन प्रकार के वैभव हैं। तो चिद का हमने वर्णन सुना। अब चित वैभव में एक मिश्र सत्व होता है, चित वैभव से अलग। मायार ईश्वर माई शुद्ध सत्वमय, मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब है। माया के जो स्वामी हैं, प्रभु हैं, वो शुद्ध सत्व में हैं, शुद्ध सत्वमय हैं, और वो माया के भी ईश्वर हैं। जबकि ब्रह्मा शिव इत्यादि सभी त्रिगुणात्मक देवता हैं, ये सब मिश्र सत्व हैं। इसमें इनमें प्रकृति के गुणों का स्पर्श हुआ है, ये प्रभावित हुए हैं, कुछ इनके जीवन में भी देखने में आता है। और शिव जी तो साक्षात दुर्गा को या पार्वती को आधे अंग में विराजमान करते ही हैं, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से वह प्रकृति का स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि हैं भगवान ही। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ प्रकृति का स्पर्श हुआ है, लेकिन अन्य किसी भी स्वांश में स्पर्श नहीं हुआ है। इसलिए ये दो ब्रह्मा शिव आदि बड़े देवता हैं, लेकिन ये गुणों का स्पर्श करते हैं, मिश्र सत्व कहलाते हैं। बस इतना ही है।
बाकी सब शुद्ध सत्व हैं। तो चिद वैभव विस्तृति कितनी है? चिद वैभव, चिद जगत कितना बड़ा है? ए समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम, सब चिद वैभव नाथ सब तब लीला ग्राम। श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व और विष्णु धाम हैं और जितनी भगवान की अवतारों की लीलाएं हैं, वो सभी आपके चिद वैभव हैं। सब प्रकृति से परे, गुणों से परे, शुद्ध दिव्य आनंदमय, मुक्त है सब माया से। अचिद वैभव कितना है? अब ये तो हो गया चिद वैभव, जो कि त्रिगुणातीत है। अब त्रिगुणों के अंतर्गत जो है, ये प्रकृति के अंतर्गत जो है, माइक जो है, भौतिक जो है, बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत जो है, वो अचिद वैभव है। चिद नहीं है, वो अचिद है, चेतन नहीं है, जड़ है। क्या है वो माया तत्व? विरजार ए पारे जत वस्तु होए, अचित वैभव तब चौदह लोकमय। मायार वैभव बलि बोले देवी धाम, पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के डिवाइड करने के लिए एक सीमा है, उसे कहते हैं विरजा नदी। विरजा के इस पार भौतिक जगत, उस पार आध्यात्मिक जगत। जब कोई जीव यहाँ से जाता है तो पहले विरजा में स्नान करता है, उसका सारा भौतिक परिचय नष्ट हो जाता है, उसका वास्तविक आध्यात्मिक परिचय होता है। यह भागवत में पढ़ सकते हैं, द्वितीय स्कंद में किस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं योगी की यौगिक गति। विरजा नदी जो कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा है, उसके इस पार, जिस तरफ हम हैं, जिस चेतना में अभी 14 लोकों में जो कुछ भी है, अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महः जनः तप महर, ऐसे ये 7 और 7 14 लोक हैं, ऊपर के नीचे के, ये सब। और इन सब में जो कुछ भी है, जो तो किछु होए, सभी अचिद है, अचिद वैभव है भगवान की माया शक्ति। ये जड़ है, इसमें कुछ सुख नहीं है। इसे माया का वैभव भी कहते हैं, अथवा इन्हें देवी धाम भी कहा जाता है। दुर्गा जी का स्थान है ना, दुर्गा, दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी। तो ये भौतिक जगत है, माया का वैभव है, देवी धाम है। इनमें जो कुछ भी बना है वो आकाश, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि नामक पंच महाभूतों और सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ इसमें चेतन आत्मा उलझ सा गया है, भ्रमित हो गया है, इसमें फंस गया है। कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मरे जा रहा है। ए भूरलोक भुवरलोक आर स्वर्गलोक, महरलोक जन तप सत्य ब्रह्मलोक, अतय सुतल आदि निम्न लोक साथ, माइक वैभव तव सुन जगन्नाथ। हे जगन्नाथ गौर हरि, हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखिए, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक नामक ऊपर के लोक और अतल वितल आदि नीचे के 7 लोक आपकी माया के वैभव हैं। ये माया जगत है। और हमें क्या करना है? छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब कहाँ जाना है? प्रेम नगर को जाना है, अब प्रेम नगर को जाना है। तो यहाँ जो हमारा हिसाब किताब इसका क्या होगा? धोखा है बच्चा। पुत्र होता कोई ना अपना, माया जग का झूठा सपना। और देख मुसाफिर कदम कदम पर, देख मुसाफिर कदम कदम पर, जग का फंद छुड़ाना है, अब प्रेम नगर को जाना है, अब प्रेम नगर को जाना है। छोड़, अरे छोड़ मुसाफिर
माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है। ठीक है। हरिनाम चिंतामणि की जय। प्रेम नगर को जाने वाले भक्तों की जय, जो प्रातः काल 3 बजे उठ करके और भगवान से कहते हैं ले चलो प्रभु। कहते हैं कि नहीं कहते, ये तो अंदर पता होगा सब। हरे कृष्णा। कृष्णा इसलिए हाथ उसी पे रखेंगे जिसकी सच में इच्छा होगी, और जो ऊपर ऊपर से कर रहा होगा, सोच रहा होगा मेरा हिसाब किताब बढ़िया हो जाए, बिजनेस अच्छे से चल जाए, पति जी अनुकूल हो जाए, पत्नी अनुकूल हो जाए, सब व्यवस्था बैठ जाए, घर बार सही से हो जाए, मेरी ट्रेन टाइम से मिल जाए, फ्लाइट जल्दी से लेट ना हो, और मैं जल्दी पहुंच जाऊं, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं अंदर। तो भगवान कहेंगे ठीक है, अभी यहीं रहना है, ओके। हाथ नहीं रखेंगे। जब आप खोल दोगे यहाँ से, सबके ममता ताग बटोरी, मन से तैयार हो जाओगे, तो भगवान ले जाएंगे। और नहीं तो माया कहेगी ठीक है, आपको दूसरी क्लास में ले जाती हूँ, ये पसंद नहीं आ रही, चलो ठीक है, आप जब कर रहे हो अच्छी बात है, आपको सुविधा दे देते हैं हम, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप निकलना ही नहीं चाहते। आपको प्रिया का बंधन बड़ा प्यारा लगता है, प्रिय का बंधन प्यारा लगता है, तो रहो फिर आराम से। कौन भगा भगा कौन रहा है, बहुत आराम से रहो, सब व्यवस्था है। हरे कृष्ण।